हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, महादेव का प्रिय मास सावन मास और ऊपर से पड़ जाए सावन शिवरात्रि, तो अचूक और अमोघ उपाय करने का दिन है और बहुत ही विशेष दिन है। महादेव की कृपा सब पे बरसे, इसलिए कुछ विशेष पूजा विधि जानेंगे जिसमें कि आपके बहुत सारे कमेंट भी है। तो सारी विधियों को बहुत एक एक करके ध्यान से देखना है। और दोस्तों, आज सबसे पहले वीडियो शुरू करते ही आपसे बस एक ही प्रार्थना है दोस्तों, यदि जीवन में किसी भी बहुत बड़े संकट से संघर्ष से जूझ रहे हैं, कोई मार्ग नहीं निकल रहा है ना, तो एक बार विश्वास करिए महादेव पे और विश्वास करके बस इस वीडियो में ध्यान से बने रहिए। वीडियो को पूरी सुन लीजिएगा, बस इतनी ही रिक्वेस्ट है आपसे। चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, इस बार की जो सावन शिवरात्रि है ना, और अधिक विशेष हो गई है क्योंकि सावन मास में जब आर्द्रा नक्षत्र पड़ जाता है, चित्रा, मृगशिरा, तो इन सारे नक्षत्रों में शिव पूजा बहुत विशेष हो जाती है। तो जो चतुर्दशी तिथि है उस दिन आर्द्रा नक्षत्र मिल रहा है और आर्द्रा नक्षत्र के दिन जब हम पूजा करते हैं तो ये पूजा और भी विशेष हो जाती है। ऐसे में महादेव की पूजा आप पार्थिव शिवलिंग बनाकर कर सकते हैं और आप चाहें तो घर में कोई शिवलिंग है तो उस पे भी कर सकते हैं। फोटो मूर्ति पे पूजा हो सकती है दोस्तों, लेकिन उसका आनंद नहीं आता है। हमेशा ही पूजा जो है वो शिवलिंग की विशेष होती है जब हम शिवलिंग पे जलाभिषेक या विभिन्न तरह के जो द्रव्य होते हैं उनसे अभिषेक करते हैं। तो अब उसमें करना यह है कि आप पार्थिव शिवलिंग बना सकते हैं। पार्थिव शिवलिंग कैसे बनाया जाता है, मैंने वीडियो कई अपलोड की है। किसी भी तरह की दुविधा है तो एक एक चीज़ आप देख लीजिए, चैनल पे वो वीडियो अपलोड है। सबसे पहले तो मैं बता देती हूँ कि सुबह से लेकर रात तक दिनचर्या क्या होनी चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए। शुक्रवार को 2 तारीख को 2 अगस्त यानी कि कल जो है वो सावन शिवरात्रि। अब कल का मतलब आप जिस दिन वीडियो देख रहे हैं उसके अनुसार मत समझिएगा। 2 अगस्त को सावन की शिवरात्रि है। सुबह सवेरे क्या करना है आपको कि थोड़ा जल्दी जग जाना है। जल्दी जग करके आपको अपने विशेष जो कार्य है वो निपटा लेना है। सुबह हो सके तो आप शिवलिंग पे अभिषेक करके बाहर मंदिर में आइए, अभिषेक करके पूजन करके शिवलिंग पे। और आप तो दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सुबह से रात तक की दिनचर्या हमारी क्या और कैसे होना चाहिए। जल्दी उठ जाइएगा। जल्दी उठने के बाद हो सके तो बाहर कोई शिवलिंग है सुंदर सा मंदिर वाला, तो आप जाकर के वहाँ जो भी चीज़ें घर में हो, पहले एक दिन पहले ही दही अपने हाथों से बना लीजिएगा। अगर नहीं मिल पाता है दूध तो आप पैकेट का भी चढ़ा लीजिएगा, क्योंकि जैसी परिस्थितियाँ हैं वैसा करना पड़ेगा। तो आप ले लीजिएगा और इस तरह से करके आप बाहर शिवलिंग पे पूजा करके अभिषेक करके आ जाइएगा। अगर नहीं कर पाते हैं तो घर में छोटी सी पूजा जो मंदिर में अपने घर के मंदिर में फोटो वगैरह पे करना है आप लोग कर लीजिएगा। इस विधि से करके आराम से आपकी सुबह की पूजा हो गई। अब हम जो शिवलिंग बनाएंगे वो या तो निशीत काल में बनाएंगे या प्रदोष काल में, जो हम मिट्टी की शिवलिंग पार्थिव शिवलिंग बनाएंगे, या फिर जो विशेष पूजा करेंगे अपने घर में जो मैं आपको दिखा रही हूँ वो आप चाहे तो रात को निशीत काल का मैं मुहूर्त बताऊंगी उस मुहूर्त में करिए, चाहे तो आप जो है शाम को प्रदोष काल में करिए, जैसे सूर्यास्त में जब सूर्य डूबते हैं उस टाइम करिए। तो आप अपने मन अनुसार चुनाव कर लीजिए कि आप किस मुहूर्त में करेंगे। और दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप जो है वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, इससे मुझे भी हौसला और मोटिवेशन मिलता रहेगा। देखिए, सबसे पहले चाहे पार्थिव की पूजा हो, पार्थिव पूजा भी मैं करके दिखाई हूँ, चाहे घर की पूजा हो, आप शिवलिंग जरूर बनाइएगा, क्योंकि उनकी पूजा अभिषेक के बिना पूजा पूर्ण नहीं होता है। सबसे पहले दूध से, फिर दही से, फिर घी से, शक्कर से, शहद से आप अच्छी तरह से शिव जी की पूजा कर लीजिएगा। फिर गंगा जल से उनको धो करके साफ कर लीजिएगा। अगर आप घर में कोई शिवलिंग रखे हैं तो आप उनको धोकर साफ कर कर कपड़े से पोंछ करके इत्र वगैरह लगाइएगा, जनेऊ पहनाइएगा, भस्म पहनाइएगा, भस्म लगाइएगा, लगा करके और हो सके तो बाबा को मौली रूपी वस्त्र चढ़ा दीजिएगा। यही साधारण पूजा है। उसके बाद धूप, दीप, दिया सब कुछ आप जला करके वहाँ पे शिव चालीसा का पाठ या जो शिव स्तोत्र होता है, जो भी शिव जी के प्रसन्न करने वाले स्तोत्र होते हैं उनका पाठ आप विधि विधान से कर सकते हैं। सावन शिवरात्रि में खाएंगे क्या, देखिए मैं तो बता चुकी हूँ। सावन शिवरात्रि में मीठा भोजन कर सकते हैं और कोई भी दुविधा नहीं है, इसमें आप सेंधा नमक वाला भोजन भी बिल्कुल कर सकते हैं, तो कोई दुविधा की स्थिति नहीं है। आप सेंधा नमक खाना चाहे आराम से खाइए। शुक्रवार 2 तारीख को पड़ रही है, 2 अगस्त को, तो आप मीठा भोजन करिए या फिर आप नमक वाला, सेंधा नमक वाला भोजन करिए, तो इसमें आप कर सकते हैं, कोई दुविधा नहीं है। हाँ, अन्न वगैरह न खाइएगा। किसी कारण से अगर शरीर कमज़ोर है
तो कोशिश करिएगा कि जैसे कुट्टी के आटे की, सिंघाड़े के आटे की सब चीज़ें बना के खा लीजिएगा, क्योंकि विशेष जो पूजा होती है हमारी वो रात्रि को होती है, और रात्रि में आप अन्न खा लेते हैं तो पूजा का थोड़ा सा कम प्रभाव मिलता है। बाकी अगर शरीर कमज़ोर है या किसी कारण व्रत नहीं कर पाते हैं तो बिना लहसुन प्याज का आप भोजन करिएगा, और कोशिश करिएगा कि नमक भी न खाएं, सीधा नमक दाल चावल जो भी खाते हैं उसमें मिलाकर करिएगा, और उस तरीके से करके आप निश्चित काल की पूजा कर सकती हैं। इसमें कोई भी दुविधा नहीं है। जो भी बहनें मासिक धर्म में हो उन्हें थोड़ी दिक्कत होगी, वो नहीं करेंगी, कोई बात नहीं। हाँ, जो है प्रेग्नेंट है वो कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दुविधा नहीं, कर सकती हैं। शिव जी का श्रृंगार आप सफ़ेद चंदन से कर सकती हैं, पीले चंदन से कर सकती हैं। उसके बाद देखिए, मासिक शिवरात्रि में एक विशेष चीज़ और होती है, या किसी भी शिवरात्रि में रात्रि जागरण बहुत विशेष होता है दोस्तों। ज़्यादा नहीं जग सकते तो कम से कम निशीत काल जो होता है 12 से 2 के बीच का टाइम, उस टाइम में तो आप जगे ही रहिए दोस्तों। विश्वास करिए, मैं आपको विश्वास से बता रही हूँ, बहुत लाभप्रद होता है, बहुत चमत्कारी। आप ना 100 साल पूजा करिए और केवल साल में एक बार शिवरात्रि करिए, चमत्कार हो जाता है। बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली पूजा विधि है, इसलिए मैं बता रही हूँ कि आप लोग रात्रि को ये जो निशीत काल की पूजा होती है वो अनिवार्य रूप से करें। बहुत सारी हमारी बहनें या बेटियां जब कुंडली देखती हूँ तो एक चीज़ कहती हैं कि दीदी, परिवार वाले कहते हैं ये क्या जोग टोट कर रहे हो। देखिए, जिन्हें नहीं पता है वो जोग टोट ही बोलेंगे, लेकिन आप घबराइए नहीं। अगर ऐसी कोई दिक्कत है तो परिवार वालों के खिलाफ बिल्कुल मत जाइए। आप शाम को प्रदोष काल में पूजा करके और उनका विसर्जन करिए। अब बात कर लेते हैं शिवलिंग का विसर्जन कैसे करेंगे। देखिए दोस्तों, विसर्जन भी मैं करके दिखा चुकी हूँ, फिर भी मैं बता देती हूँ। अगर आप पार्थिव शिवलिंग बनाए हैं तो आप हाथ में जल और फूल लेकर के भगवान को बुलाएंगे, तब जाकर पार्थिव शिवलिंग की पूजा करेंगे। कैसे बुलाएंगे वो मैं वीडियो में बता चुकी हूँ, पहले दिखा चुकी हूँ। उसके बाद विसर्जन के टाइम हाथ में थोड़ा सा अक्षत लेंगे, भगवान को कहेंगे कि हे भगवान, मैंने आपको बुलाया था। देखिए, यहाँ स्क्रीन पे 4 पहर की पूजा दिखाई दे रही है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, आराम रहेगा आपको पूजा करने में। और इसी समय में आप करिएगा पूजा, और वो चावल शिवलिंग पे डाल दीजिए जो पार्थिव आपने बनाया है। उसके बाद उसको घर में भी आप विसर्जन कर सकते हैं, पीपल के पेड़ के नीचे कर सकते हैं, और या तो आप चाहें तो सबसे अच्छा बेल वृक्ष के नीचे कर सकते हैं। तो विसर्जन की यही विधि है कि आप बड़े से गमले में या फिर बाल्टी में पानी भर के रखिए, उसी में जो शिवलिंग आपने बनाया वो डाल दीजिए। डालने के बाद वो पूरा पानी आप उठाकर चाहे पीपल के नीचे, चाहे आप किसी भी पौधे के नीचे डालिए, लेकिन इस चीज़ को डाल करके आपकी पूजा पूर्ण हो जाती है। शिवलिंग जब आप की पूजा हो जाए तो रात को विसर्जन मत करिएगा। ब्रह्म मुहूर्त में जब आप उठिएगा 4 बजे 5 बजे, जैसे 2 बजे के बाद आप सो जाते हैं तो 4 बजे 5 बजे 6 बजे आप उठिएगा तो आप कर लीजिएगा। आरती आपको जब आपकी अंतिम पहर, जैसे मान लीजिए आप एक ही पहर की पूजा कर रहे हैं, 4 पहर की नहीं कर रहे हैं, तब आप एक ही पहर में पूजा करके तुरंत आरती कर देंगे। जो लोग 4 पहर की पूजा करेंगे वो हर पहर में आरती नहीं करेंगे। पहले पहर में दूध से, दूसरे पहर में दही से, तीसरे पहर में जो है घी से, और चौथे पहर में शक्कर और शहद से करेंगे, और अंतिम पहर में आरती करेंगे। भगवान को भोग लगाएंगे पहले, उसके बाद आरती करेंगे, तब जाकर विसर्जन करेंगे। तो यही विधि है 4 पहर की पूजा करने की। हर एक पहर में आरती भी नहीं होती है, हर एक पहर में नहाना भी जरूरी नहीं है। जो निशीत काल में केवल पूजा करेंगे वो नोट कर ले, निशीत काल की पूजा का शुभ मुहूर्त। तो इसी तरह से करके हर पहर में ना आपको नहाना है, और बीच बीच के जो पहर होते हैं उसमें लोग बोलते हैं कि सो सकते हैं, तो देखिए सोइए मत आप लोग। ये पूजा ना साधना है, एक तरह से तपस्या है। तो इसको कोशिश करिए कि शाम की पूजा करने के बाद जो अपने घर गृहस्थी के काम है प्रदोष काल की, वो निपटा लीजिए। एक ही शिवलिंग बना रहे, बार बार शिवलिंग बनाएंगे बिगाड़ेंगे नहीं आप लोग। और निशीत काल में भी अगर आप पूजा करते हैं तो आप विसर्जन ब्रह्म मुहूर्त में ही करेंगे। और 4 पहर की पूजा में शाम को शिवलिंग बनाएंगे, पूजा करके फिर अपना काम देखिए। उसके बाद जब निशीत काल का शाम का तीसरे पहर, दूसरे पहर का, फिर निशीत काल का, फिर सुबह, एक ही शिवलिंग रहेंगे। बार बार आरती करना, नहाना कुछ भी जरूरी नहीं है, ये ध्यान रखिए। एक बार अंतिम पहर में भोग लगाकर आरती करेंगे तब आपकी पूजा पूर्ण हो जाएगी। तो इस तरह से आपको विशेष करना है। और बीच में आपका मन हो तो चाय पानी फल ले सकते हैं, लेकिन कपड़े बदल दीजिए, पूजा वाले कपड़े निकाल दीजिए, उसे बदल करके फिर नए कपड़े, साफ कपड़े पहन लीजिए। तो इस तरह से करके रात में जागने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। वैसे भगवान की कृपा रहेगी ना तो आंखें बिल्कुल खुली रहेंगी और आप जगे रहेंगे। ज़्यादा दिक्कत होती है
तो आप ग्रीन टी, कॉफ़ी इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक दिन में कोई नुकसान नहीं होता, आप रात को जगे रहेंगे। सबसे बढ़िया जो बात होती है ना, वो होता है शिव पुराण का पाठ रात में जागरण करके पढ़ना। आप पढ़िएगा दोस्तों, मेरा खुद का अनुभव है, रातों रात ऐसी पॉजिटिव एनर्जी आपको आती है ना, बिल्कुल रीढ़ की हड्डी सीधी हो जाती है, पूरी रात लगता है कि नींद नहीं आ रही है और महादेव की कृपा बरसती है। मतलब एकदम ऐसे बैठेंगे तो आप लगता है कि जैसे बैठा ही नहीं जा रहा, उस रात बैठेंगे तो लगेगा कि पूरी रीढ़ की हड्डी सीधी हो रही है, कुछ तो कृपा मिल जाती है। तो इसे ज़रूर लीजिए। धन्यवाद। हर जितने भी लोग हैं उनके लिए एक सुनहरा अवसर है कि वाराणसी में महादेव के भव्य मंदिर में मैं रुद्राभिषेक करवाने जा रही हूँ। उनके लिए जिनकी किसी भी तकलीफ में जो जूझ रहे हैं, जिनकी मनोकामना पूरी नहीं हो पा रही है, उनके लिए मैं विशेष रुद्राभिषेक करवाने जा रही हूँ। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, घर पे जब भी रुद्राभिषेक का आयोजन कराएंगे 5,000 6,000 तक लग जाता है। लेकिन दोस्तों विश्वास करिए, महादेव जानते हैं, इसके साक्षी कि ये जो आयोजन मैंने किया है वो केवल और केवल परोपकार की दृष्टि से, तो मात्र बहुत ही कम मूल्य रखा गया है। केवल पंडित लोगों की दक्षिणा और जो मंदिर का खर्च है, मंदिर का खर्च यानी कि जो बहुत बड़ा मंदिर होता है, उस मंदिर में जब आप पूजा अंदर कराएंगे तो मंदिर के लिए चार्ज कटता है, आपकी पर्ची बनती है, तो कुछ चार्ज आपको देना पड़ेगा। और लेकिन बहुत ही कम मूल्य में आप चाहें तो अपनी मनोकामना के अनुसार आप रुद्राभिषेक कर सकते हैं। करना क्या है, तो आप जो मेरा नंबर जानते हैं उस नंबर पे फ़ोन करके आप अपना नाम लिखवा सकते हैं। और ध्यान रखिए, आप अपना नाम और गोत्र अपने नाम के साथ जिस मनोकामना की पूर्ति के लिए आपको रुद्राभिषेक करना है, ये आप संकल्प में बताएंगे जिस दिन रुद्राभिषेक होगा। ये रुद्राभिषेक किस दिन होगा, तो 14 तारीख को, 14 अगस्त को इसका आयोजन किया गया है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि ये जो होगा वो आपको नोट केवल कराना है। आप अपने नाम नोट कराइए और अपना गोत्र नोट कराइए और स्थान नोट कराइए। मनोकामना किसी को मत बताइए। अगर आप वाराणसी में आना चाहते हैं, आपकी इच्छा है कि आप रुद्राभिषेक में शामिल हों, तो आप बिल्कुल आइए, स्वागत है आपका। आप गंगा स्नान करिए और पूजा में शामिल होइए। हमारे पंडित जी लोग जो नहीं आ पाएंगे, ऑनलाइन उनका संकल्प कराएंगे, वो मोबाइल यानी कि जो चैनल है उसके माध्यम से अपना संकल्प लेंगे और अपनी मनोकामना बोलेंगे। अपनी मनोकामना किसी को मत बताइएगा। और मैं इतना दावे के साथ कह रही हूँ दोस्तों कि मैंने कई साल से, और एक और विशेष बात बता दूं, जब भी मैं किसी संकट में होती हूँ, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, थोड़ा सा आप लोगों को झटका लगेगा, तो कई बार मैं महारुद्राभिषेक के द्वारा संकट से निकल चुकी हूँ। इसके साक्षी महादेव हैं। तो ये मौका, ये अवसर आपके लिए, और जिन लोगों को, जिन भाई बहनों को ये शक हो रहा होगा कि ये चीज़ें केवल व्यवसाय के लिए है, उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि उनको अवसर दें जो परेशानी में है। क्योंकि मैं जानती हूँ कि उस मंदिर में अगर एक बार रुद्राभिषेक हो गया तो निश्चित रूप से मनोकामना पूरी हो जाती है, क्योंकि वो मंदिर का इतिहास ही ऐसा है कि जिसमें कि आपकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और बहुत ही प्रसिद्ध है। और एक चीज़ बता दूं दोस्तों, मैंने बहुत ही मेहनत से मंदिर प्रशासन से अनुमति ली है, क्योंकि सावन में किसी भी मंदिर में जाकर के पूजा करवाना बहुत कठिन बात है। जो लोग वाराणसी से होंगे जानते होंगे। और मैंने ये मेहनत, ये प्रयास आपके लिए किया है। तो यदि आप करना चाहते हैं रुद्राभिषेक, तो आप मेरे चैनल पे जो दक्षिणा की राशि है पंडित जी लोगों को दूंगी, और आप लोग देखते रहेंगे कि किसके लिए कैसे रुद्राभिषेक हो रहा है। वो आप उन लोगों की दक्षिणा की राशि और मंदिर के खर्च के लिए जो पैसे लगे हैं, आप उनको इस नंबर पे पेमेंट करके, और आप अपना नाम और गोत्र भूलिएगा मत। गोत्र नहीं पता है तो लिखवाइएगा कि गोत्र नहीं पता है। नाम, गोत्र और स्थान तीनों चीज लिखवा लीजिए। और हाँ, जिन्हें आकर रुद्राभिषेक में शामिल होना है, वाराणसी के आसपास से हैं, वो लोग भी अपना नाम, गोत्र, स्थान लिखवाएंगे, आएंगे, वाराणसी में गंगा स्नान करेंगे, फिर पूजा में शामिल होंगे। नाम पता जो है उनको 2 4 5 दिन पहले चैनल से पता चल जाएगा। तो ये बहुत ही विशेष जानकारी और दोस्तों अवसर है, महादेव की विशेष कृपा। क्योंकि जब से मैं बिहार से लौटी हूँ, मैं इसी काम में व्यस्त थी। मैं चाहती हूँ कि आप, हमारा मार्गदर्शन परिवार जो मुझ पे भरोसा करके जुड़ा हुआ है, मैं उसके दुख को अधिक से अधिक कम करूँ। तो कोई भी मनोकामना है तो आप रुद्राभिषेक का ये सुनहरा मौका है, आप इसे छोड़े नहीं। और दोस्तों विश्वास करिए कि ये महादेव साक्षी हैं
कि मैं ये काम क्यों और कैसे कर रही हूँ, इसके लिए केवल भोलेनाथ जानते हैं कि इस काम से जब आप लोगों को संतुष्टि मिलती है तो मुझे भी बहुत बड़ा यश मिलता है, मुझे भी बहुत बड़ी प्रसिद्धि मिलती है। केवल और केवल इसी लालच के कारण मैं ये सारे काम करती हूँ कि आप लोग का साथ, आप लोग का प्यार बना। पूजा पाठ, रुद्राभिषेक जो भी करते हैं, मैं एक चीज़ आपको हमेशा बताती हूँ कि मंदिर में जाकर आप अभिषेक करिए, क्योंकि दोस्तों उसका फल आपको 100 नहीं 1000 गुना बढ़कर मिलता है। इसी कारण मैंने ये आयोजन मंदिर में कराया है और बहुत ही भव्य मंदिर है जिसकी मान्यता बहुत ही ऐतिहासिक है और आप इस अवसर का लाभ अवश्य उठाएं।